हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड डेफिनेटली जब भी हम लोग कोई भी खबर को कवर करते हैं तो आपको पता ही है, एक होती है नॉर्मल खबर और एक दूसरी होती है एक ऐसी खबर जो कि लिखी भी नहीं होती है, बट आपको पढ़ते पढ़ते एक अंदाजा आ जाता है कि भाई भविष्य में भी ऐसा कुछ होने वाला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, जो खबरों के बीच में भी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसका भी जिक्र मैंने बहुत बार आप लोगों के सामने यहाँ पे करके रखा हुआ है, और इस वीडियो में भी हम लोग उसी पॉइंट को वापस यहाँ पे टच करने वाले हैं। मतलब कुछ खबरें रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है और कुछ खबरों से रिलेटेड कोई बातचीत नहीं, बट मान लीजिए आने वाले समय में ये भी चीज़ें होने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, कवर यहाँ पे करने वाले। बहुत ही सॉलिड खबर देखने को यहाँ पे मिल रही, किसकी? इलॉन मस्क की। तो इलॉन मस्क से रिलेटेड जो भी खबर है अभी तक आप तक पहुंच भी चुकी होगी, एंड अगर नहीं पहुंची है तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों। तो फाइनली इलॉन मस्क यहाँ पे इंडिया विजिट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो 21-22 अप्रैल, 2 दिन के लिए उनका यहाँ पे विजिट रहने वाला है इंडिया में। एंड उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें अभी हम लोग को चेंज होती हुई देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने नोटिफाई कर दिया न्यू एफडीआई लिमिट फॉर सैटेलाइट से रिलेटेड। अभी यही से कहानी में ट्विस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इलॉन मस्क जो इंडिया में यहाँ पे आ रहे, प्राइम मिनिस्टर जी के साथ भी उनकी मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो ऑब्वियसली इंडिया घूमने के लिए, टाइम पास के लिए तो आएंगे नहीं, बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस होते हुए देखने को मिलने वाली है। बट कॉमन सेंस वाली बात क्या है, वो कब एंट्री करने वाले, 21-22 अप्रैल। मतलब जो ऑफिशियल खबर है वो हम लोग को 21-22 को ही पता चलेगा। हाँ, बट उससे पहले जो भी अभी खबरें चल रही वो कैसी रहेगी, रिपोर्ट के जरिए कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है। उनकी इतनी बड़ी टीम है, कोई ना कोई खबर बता ही देते कि भाई क्यों आ रहे हैं करके। तो वो उस हिसाब से क्या क्या पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एंड इसके चलते दोस्तों हम कह सकते हैं हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज मतलब बिजनेसमैन वाले हैं, कंपनीज वाले हैं, वो भी यहाँ पे हिल सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो स्टारलिंक, यस, स्टारलिंक से रिलेटेड वापस चर्चा स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो स्टारलिंक क्या है, तो स्टारलिंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टारलिंक की एक इंटरनेट सर्विस से रिलेटेड डील करने वाली कंपनी है। आपको इंटरनेट चाहिए तो स्टारलिंक का भी इंटरनेट आप यहाँ पे ले सकते हो। हाँ, अभी तक इसकी शुरुआत हमारे देश में नहीं हुई। एक बार उन्होंने शुरुआत कर भी ली थी, उनको परमिशन नहीं मिली थी, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया था, पेमेंट लेना स्टार्ट किया था। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि कैसा आप कर सकते हो, आप अपने एरिया का पिन कोड डालकर चेक कर सकते हो सर्विस है कि नहीं। एंड शायद से $100 के आसपास उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब 7,000 के आसपास। बट बाद में सरकार ने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया और बोल दिया भाई आपने परमिशन ली नहीं है प्रॉपर से, वापस कर दो पैसा। तो उन्होंने वापस भी कर दिया। सो स्टारलिंक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो ब्रॉडबैंड वाली ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली हम लोगों को एक कंपनी देखने को मिलने वाली है, जो हमारे भारत देश में यहाँ पे एंट्री यहाँ पे करने वाले हैं। रिपोर्ट के जरिए दोस्तों खबर सामने आ रही है कि इलॉन मस्क की स्टारलिंक को अप्रूवल भारत सरकार की ओर से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट जो हमारे भारत देश में वो लॉन्च करना चाह रहे थे, वो लॉन्च अभी कर सकते करके। ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट के जरिए खबर है। जो भी ऑफिशियल खबर रहेगी वो 21-22 के बाद ही हम लोग को पता चलेगा। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इलॉन मस्क जो कोशिश कर रहे थे कि भारत देश में भी इंटरनेट वो लॉन्च यहाँ पे करना चाहते हैं। सो बीच बीच में उनको काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, तो उससे रिलेटेड उनको अप्रूवल मिल रहा है। ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए, कितना सच कितना झूठ भाई वो तो कुछ समय के बाद ही हम लोग को पता चल जाएगा। मतलब आप अंदाज़ा लगा कर देखिए दोस्तों, स्टारलिंक इंटरनेट मतलब क्या रहता है, आपके घर में भी इंटरनेट रहेगा, वो इतना ज़्यादा वायर आता है कि नहीं, ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम लोग बात करें। सो स्टारलिंक को इस चीज़ की वायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू वो क्या करेंगे, आपके घर इंटरनेट पहुंचा देंगे। इंडिया के किसी भी कोने में, इलॉन मस्क ने इसके पहले भी कहा था, इंडिया के किसी भी कोने में जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं गया है वहाँ पे भी वो क्या कर सकते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, उसका कॉस्टिंग ज़्यादा हो सकता है, बट भाई ये कंपनी बिजनेस करना जानती है, वो कस्टमर को जानती है कि जहाँ पे 100 रुपये का काम रहेगा, ठीक है, मतलब अगर कोई 100 रुपया देने में ही सक्षम है, वहाँ पे वो 1000 तो चार्ज नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से वो चीज़ों को बराबर कैप्चर कर लेते भाई, वो बिजनेस करना जानते हैं। सो इसीलिए इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये हमारे देश में किसी भी कोने पे इंटरनेट पहुंचा सकते, कोई वायरिंग बेरिंग ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू। सो कितना बड़ा एडवांटेज यहाँ पे रहेगा। एंड स्टारलिंक यहाँ पे क्या प्लान कर रहा है कि सस्ते दाम में वो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इंटरनेट है। अगर मैं इंटरनेट के लिए 1000 रुपया देता हूँ मान लीजिए, तो मैं भाई स्टारलिंक का इंटरनेट क्यों लूँगा। आप मुझे सेम इंटरनेट क्या 1000 से कम में दोगे तो फिर लोग आएंगे। आप 900 पे दोगे तो लोग सोचेंगे, 800 पे तो लोग सोचेंगे, आप सेम रेंज में ही दोगे तो क्यों आएंगे। तो इसीलिए स्टारलिंक की अगर हम बात करें, रिपोर्ट के जरिए चीज़ें सामने आ रही कि 300 Mbps तक की स्पीड के साथ ये सस्ते दाम में इंटरनेट प्रोवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा किया तो आपको पता है बड़े बड़े प्लेयर्स, रिलायंस इंडस्ट्री, अभी रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर तो हम लोग को जियो देखने को मिल जाता है, तो रिलायंस इंडस्ट्री बोलना पड़ता है। तो रिलायंस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती रहने वाली, काफ़ी बड़ा टक्कर रहने वाला है।
जो कि हम देख सकते हैं भाई इलॉन मस्क कोई ऐसा वैसा प्लेयर नहीं है। देन एयरटेल की अगर हम लोग बात करें, इनको भी बड़ी चुनौती रहेगी। वोडाफोन आइडिया को भी काफ़ी बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि अगर हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISPs की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे नंबर 1 पे जियो ही देखने को मिला है, जिनके पास 450 या फिर 460 मिलियन सब्सक्राइबर है, जियो प्लेटफॉर्म्स जो कि इनके ओनर्स है। देन एयरटेल के पास 257 के आसपास है। वोडाफोन आइडिया के पास अभी भी 127 है, बट लगातार वो खोते जा रहे हैं। एंड BSNL की बात अगर हम लोग कहें तो सरकार की भी हालत कुछ अलग नहीं है, केवल 20-21 ही मिलियंस में सब्सक्राइबर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो लगातार हम लोग को ये दोनों प्लेयर के लगातार सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं और जाके किधर जा रहे हैं, एयरटेल के पास जा रहे हैं या फिर जियो के पास जा रहे हैं, और कोई हम लोग को प्लेयर देखने को ही नहीं मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर इलॉन मस्क की स्टारलिंक अगर कंपनी आ जाती है तो काफ़ी हैवी टक्कर इन सभी कंपनीज को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड वोडाफोन आइडिया की तो हालत ही पहले से खस्ता है। सो ऐसे माहौल में अगर स्टारलिंक आ गया, मैंने बीच में एक वीडियो बनाकर भी आपको बोला था कि वोडाफोन आइडिया कि इसमें अगर रिवाइवल के प्लान में अगर ये स्टारलिंक बीच में आ जाता है तो इनको और भी झटका लगेगा। नो डाउट ये टेलीकॉम कंपनी है, वो भी उनका बिजनेस यहाँ पे चलता है, बट स्टारलिंक के एंट्री के चलते बहुत बड़ा भूकंप हमारे देश के ये जो बिजनेस वाला जो एरिया है उसमें हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो अब होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात रहेगी, इसीलिए के लिए तो विजिट वो यहाँ पे कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों टेस्ला, इलॉन मस्क इस चीज़ के लिए भी आ रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी बोला जा रहा है कि सारी चीज़ें सोर्सेज के जरिए कि टेस्ला की अगर हम लोग बात करें, इलॉन मस्क यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंडिया में जब वो विजिट करेंगे तो शायद से टेस्ला से रिलेटेड पहला इन्वेस्टमेंट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं, लगभग जो हो सकता है 2 से 3 बिलियन डॉलर के आसपास। तो उसका भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वो रिवील कर सकते हैं इस पॉइंट को, बट सोर्सेज के जरिए देख लेते कितना सच कितना झूठ। बट डेफिनेटली इलॉन मस्क इंडिया में आने से रिलेटेड काफ़ी उत्सुक है और आना ही पड़ेगा। मैंने एक वीडियो में कितनी बार आप लोगों को कहा है कि आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। भाई 140 करोड़ का देश है, इतना बड़ा कस्टमर है। हाँ, हर कोई आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को नहीं ले सकता है, बट ये भी डिनाई करने वाली बात नहीं है कि बहुत सारे लोग लेने वाले भी है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और हर किसी को भाई बिजनेस बढ़ाना है, हर किसी को ग्रोथ चाहिए। सो इतनी बड़ी मार्केट है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड टेस्ला की बात करें तो सरकार ने बीच में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट से रिलेटेड भी टैक्सेस से रिलेटेड जो चेंजेस यहाँ पे किए हैं, जो ये बात बताती है कि टेस्ला की इंडिया में एंट्री होने के चांसेस अभी काफ़ी हाई लेवल तक यहाँ पे बढ़ चुके हैं, सिर्फ ऑफिशियल खबर आना यहाँ पे बाकी है। देन सिमिलर वे जैसे कि टेस्ला से रिलेटेड एक खबर रिपोर्ट के जरिए आई थी कि साल में टेस्ला हमारे भारत देश में 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एनुअली क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। एंड इसका प्राइस रेंज वो रखेंगे 20 लाख के करीब, क्योंकि उनको भी पता है भाई कि यहाँ पे वो चाहे तो 50, 60, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की भी गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे जो कि वो खरीदेंगे। बट उससे भी ज़्यादा बड़ा मार्केट कौन सा रहेगा कि थोड़े से 20-30 लाख के आसपास गाड़ियाँ लॉन्च करना। और इस चीज़ के चलते हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर टेस्ला 20 लाख के आसपास अगर गाड़ी लॉन्च करने में सक्षम रहा, सफल रहा, तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर उनका पता ही है कौन है, टाटा मोटर, जो कि फिलहाल 78% का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल में लेकर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पे रहने वाली है। एंड टाटा मोटर के लिए तो चुनौती और बढ़ेगी, बिकॉज और भी अलग अलग प्लेयर अभी हम लोगों को इस स्पेस में एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगले 2025 में तो मारुति भी यहाँ पे आने वाला है। सो टाटा मोटर के लिए जो अभी तक की जो रेसिंग चल रही थी वो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो पहले ही यहाँ पे अकेले ही भाग रहे थे, अभी इतना आसान होने वाला नहीं है। सो डेफिनेटली इस एक पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर नोट करके यहाँ पे रखना चाहिए। मतलब अगर आप इन शेयर्स में प्लान कर रहे हैं निवेश का, सो ये पॉइंट आप लोगों ने कंसिडर करके डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। दैन दोस्तों कहानी यही तक नहीं खत्म हुई है। इलॉन मस्क की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हमारे भारत देश में जो रूफटॉप सोलर है उस सेक्टर के ऊपर भी इनका ध्यान है। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था। एंड इलॉन मस्क की कौन सी कंपनी, टेस्ला की ही बात करें भाई, वो सोलर रूफ में काम यहाँ पे करती है, ठीक है। तो वो मार्केट भी उनके यहाँ पे निगाह पे देखने को मिले। आप देख सकते हैं टेस्ला इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग एंटरिंग द इंडियन रूफ टॉप सोलर मार्केट। एंड इस चीज़ के चलते वो लोकल पार्टनर के साथ, मतलब किसी लोकल पार्टनर को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि जिसके साथ वो टाई अप कर सके एंड अपना जो सोलर सेक्टर है उसमें अपने बिजनेस को यहाँ पे बढ़ा सके करके। मतलब आप अगेन यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो फ्यूचर ओरिएंटेड जो भी चीज़ें हैं सब में यहाँ पे इलॉन मस्क, उनकी जो कंपनियां है, स्टारलिंक की बात करें, टेस्ला की बात करें, ज़बरदस्त तरीके से वो इंडिया में बिजनेस करना यहाँ पे जारी है। इससे ये बात हम लोगों को क्लियर तरीके से स्पष्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब ये होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा यहाँ पे, बट इंटरेस्ट तो उन्होंने यहाँ पे जरूर यहाँ पे दिखाया है। एंड अगर ऐसा होता है तो सोलर सेगमेंट में अगर बात करें, रूफटॉप सोलर में फिलहाल नंबर 1 पे कौन चल रहा है, टाटा पावर, उसको कड़ी टक्कर हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देन उसी के साथ साथ अदानी की बात करें तो ये भी रूफटॉप सोलर में काम करते हैं, उनको भी गजब का कॉम्पिटिशन हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलेगा।
देन लगातार अपर सर्किट में चलने वाली कंपनी आप सभी लोगों को पता है वारे रिन्यूएबल, ये भी इसी सेगमेंट में यहाँ पे काम करती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि इलॉन मस्क यहाँ पे जब भारत में यहाँ पे आने वाले 21-22 तारीख, उसके बाद ये सभी सेक्टर के ऊपर उनकी निगाहें है। सिर्फ यहाँ पे क्या चीज़ें रहती है, हाँ वो जो टर्म्स कंडीशन होती है वो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना मुनाफा ज़्यादा देखेगी और सरकार भी ये देखेगी कि भाई सारी चीज़ें ठीक ठाक से यहाँ पे चलनी चाहिए करके। कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मोनोपोली क्रिएट हो जाए या फिर डिओपोली क्रिएट हो जाए। तो आपको पता ही है कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो पब्लिक का होता है। तो डेफिनेटली ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि इलॉन मस्क यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करते हैं। हाँ, इसमें अगर देखा गया तो जीत किसकी होगी, जीत होती है हमेशा कस्टमर की, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है तो कस्टमर को बेटर सर्विसेज सस्ते दाम में मिलना स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल टेलीकॉम है। जियो आने से पहले आप देख सकते हो कि कैसे टेलीकॉम कंपनियां लिटरली कस्टमर का शोषण करती थी, कुछ भी नहीं मिलता था, लिटरली 1 GB डेटा पूरे महीने के लिए। और बाद में जियो आने के बाद आप देख सकते हो अभी देखो क्या चल रहा है करके। सो जितना कंपटीशन हेवीली बढ़ता है कस्टमर की हमेशा जीत होती है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल जाएगा। कंपनी क्या करेगी, कंपटीशन एकदम स्टिफ होने के बाद यहाँ पे और ज़्यादा कस्टमर को यहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड यहाँ पे करेगी। तो ये एक चीज़ हम लोगों के लिए हमेशा यहाँ पे अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे आगे क्या होता है करके। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।